सुन्नी उलमा की नई तकरीर, नाते पाक, मनकवत बयानात सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर आल के बटन पर प्रेस करना ना भूलें। उलमाए सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरअसल जो तरतीब थी ना, जो मुझे बताकर स्टेज पर बुलाया गया था, उस तरतीब से मैं पेश नहीं हुआ। तरतीब यूँ थी कि नाथवा मोहतरम से पहले मुझे खिताब का मौका दिया जाएगा, चूँकि मैं भी इंसान हूँ और हड्डी बोटी का बना हुआ हूँ। सुन में आ रही नहीं बात? हंसे नहीं, एक मिनट बात सुने मेरी। तो मुझे भी आराम की ज़रूरत होती है। मैं दूर से सफ़र करके आया, संभल में नहीं था इस वक्त। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपसे अर्ज़ करना कि जलसे को नज़म से चलाएं, नस्ख से चलाएं, मैनेजमेंट से चलाएं। ये हिसाब रखें, क्या नाम है, हर किसी के पास ज़बान है। कोई अगर बर्दाश्त कर रहा है, ज़ब्त कर रहा है, तो उसका सब्र नहीं आजमाना चाहिए। समझ आ रही बात? नहीं भाई, अगर मुझसे कह दिया जाता कि आपका खिताब आखिर में होगा, मैं आराम कर लेता, थोड़ी देर आराम करके फिर आपके पास आ जाता। हालांकि मैं थका नहीं हूँ, मेरी भी रगों में अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी खून दौड़ता है। हदीस इश्क की रोशन तफसील लिख देंगे। पहला शेर सैयदों के नाम, अपने मुर्शिद गिरामी गौसे पाक की औलाद हज़रत अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन इश्क़ी सरकार हफ़िज़हुल्लाह के कदम बोसी करते हुए मैं इस शेर को पेश करता हूँ कि हदीस इश्क की रोशन तफसील लिख देंगे, जबीन कुफ्र पर नारे तकबीर लिख देंगे, और आज भी हमारी रगों में हुसैनी खून दौड़ता है, जहाँ करबला देखेंगे वहाँ शब्बीर लिख देंगे। एक मौलवी साहब बोले, तकरीर करते हुए बोले, हज़रत अली ने, हंसना मत, कुछ नसीहत के लिए मैं बता रहा हूँ, नकल कर रहा हूँ, कि हज़रत अली ने मरहब को पछाड़ दिया था, अल्लाह अकबर के, और मैं माइक का डेकरा फाड़ देता हूँ। तो मैं मौलवी साहब को चाहिए था करबला करके दिखाते। हज़रत अली का और माइक का डेकरा फाड़ने का क्या जोड़ है? क्यों सही है साहब? करबला वाले, अली वाले तो करबला बर्पा करके दिखाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालिदा सैयद थी, हालांकि मेरे वालिद सैयद नहीं, इसलिए मैं सैयद नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हूँ तो नवासा ही ना। अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी जलालत भी है। और हम पर ये जो अमामा बांधा है ना, हमने खुद नहीं बांधा है, हम कोई दावा वावा नहीं करते। हमें खुद सैयदों ने, हमारे मुर्शिद ने खुद दस्तार इल्म, दस्तार मुफ्तियत, दस्तार रूहानियत खुद बांधी है। कोई माने ना माने, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। सुना रही बात? नहीं, सैयदों ने आला हज़रत को कल मुजद्दिद बनाया था, और उन्हीं सैयदों के शहजादे ने, आला हज़रत के ग़ुलाम ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह मसनद इल्म पर फाइज़ किया है। तो इज़्ज़त करना सीखें और नज़्म व नस्क के साथ काम को चलाना सीखें, और इस बात को सीखें कि जब आप दूसरे का एहतराम करेंगे तो दूसरा भी आपका एहतराम करेगा। बिदात आखिर में शुरू करता हूँ। या अल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, व बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अन्फुसहुम जाऊक फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ सय्यदुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। हर ज़माने में हिदायत का सफ़ीना सादात, हर ज़माने में हिदायत का सफ़ीना सादात, मंजिल हक़ पे पहुँचने का वसीला सादात, और रिश्ता आले नबी रिश्ता खून से बढ़कर, रिश्ता आले नबी रिश्ता खून से बढ़कर, यानी है जीनत ईमान व अक़ीदा सादात। और जिनकी मर्ज़ी पे है मौक़ूफ़ नबी की मर्ज़ी, नाज बरदारे शहंशाह मदीना सादात। जिससे रूठें वो दो आलम की खुशी से महरूम, जिससे राज़ी हो तो चमका दें नसीबा सादात। सच्चे सादात की अज़मत का भला क्या कहना, पत्थरों को भी बना देते हैं हीरा सादात। एक हीरा ये मौजूद है आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह। हर अंधेरे में सहर उनकी दुआ के जुमले, हर शब गम में उजालों का सकीना सादात। आँख वालों की बसारत की हदें बढ़ जाएं, कोर दीदा को बना देते हैं बीना सादात। पढ़िए आयात और अहादीस में इनकी अज़मत, शर्फ़ व एजाज़ व करामत का ख़ज़ीना सादात। नरमियों सब्र व रिज़ा फ़क्र व गिना जूद व सख़ा, खूब रखते हैं ये औसाफ़ जमीला सादात।
इस घराने की मोहब्बत में बंधे हैं मोमिन, खातिमे अज़मत मिल्लत का नगीना सादात, इनकी खिदमत हमें दारेन की खुशबख्ती है, हक़ ताला की इनायत का ज़रिया सादात, जिनकी खुशबू से मुअत्तर है फ़िज़ाए आलम, गुलशन फ़ज़ल खुदा के गुल चीदा सादात। दुरूद पाक सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। असल में मेरा मौजू जो है दूसरा था, मैंने चूँकि सादात मौजूद हैं और मेरा जो है माय फेवरेट टॉपिक इज़ सादात। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सैयदों का बयान करता हूँ। जब खासा सैयद बैठे होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह करबलाई खून जोश मारने लगता है, तो मुझे अच्छा लगता है। मेरा मौजू तो ये था कि हम अगर गुनाह कर लें तो कहाँ जाएं, अगर अपने गुनाह कर लें, रियाकारी कर लें, बदकारी कर लें तो जाएं किस बारगाह में। इसका जवाब मुझे कुरान मजीद से आपको देना था। मैं इसको साथ लेकर और अहले बैत को और आले रसूल को साथ लेकर मौजू को आला हज़रत सैयदना इमाम सुन्नत की तालीमात की रोशनी में पेश करने की कोशिश करूँगा। एक शेर सुनने आला हज़रत का ये रुख भी हमें दिखाना चाहिए। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला को मकाम मुजद्दिदियत जो अता किया गया वह एक आले रसूल की ग़ुलामी से अता हुआ। क्या फरमाया आले रसूल सैयदी सरकार आले रसूल मानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कि जब क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा क्या लाए हो मेरे लिए आले रसूल, तो अहमद रज़ा को पेश कर दूँगा। तो अहमद रज़ा ऐसे ही थे बेशक, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत सरकार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यही ज़ात थी, लेकिन आपको इस मुकाम पर फाइज जिस चीज़ ने किया वो ग़ुलामी सादात है। ये बताइए, आला हज़रत के पास उलूम कम थे, 14 साल की उम्र में फतवा लिखने लगे थे आला हज़रत। उसके अलावा आपके पास वो उलूम थे कि बहुत सारों को उसके नाम भी नहीं लिए जाते मेरे आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास। लेकिन ज़रा सोचो, इल्म का एक पहाड़ हो, समंदर हो, जिसका लोहा दुनिया माने इल्म का लोहा, लेकिन वो कहाँ जाता है? एक ज़िंदगी के मुकाम पे आकर एक सैयद, एक मुर्शिद कामिल, एक पीर कामिल की बारगाह में हाजिर होता है। अब क्या फरमाते हैं सैयदना सरकार आले रसूल रहमतुल्लाह तआला अलैह? फरमाते हैं दूसरों के लिए सफाई की ज़रूरत पड़ती है। अहमद रज़ा सफाई वाला आया था, बस ज़रूरत थी विलायत का नूर अता करने की। जब आया अहमद रज़ा तो हमने विलायत के सारे जौहर अहमद रज़ा के सीने में डाल दिए और कुतुब बना दिया अपने वक्त का। तो ये ग़ुलामी सादात अहमद रज़ा को खां साहबों के ठिकाने से उठाकर वक्त का मुजद्दिद बनाती है। आज दुनिया में उनका चर्चा इसलिए नहीं गूंजता है कि इल्म का लोहा जो है दुनिया मानती है, बल्कि इसलिए गूंजता है कि उन्होंने इश्क़ रिसालत की बात की, आका अलैहिस्सलाम के इश्क़ मोहब्बत की बात की। और याद रखो, जो हुजूर के इश्क़ में फ़ना हो जाता है उसे अल्लाह ताला दुनिया का हर इल्म अता फरमाने के रास्ते खोल देता है। ये वो रास्ता है। तो ये सोचो ना, इतने बड़े आलिम होने के बाद आला हज़रत वो कौन सी चीज़ थे जो आले रसूल की बारगाह में किए गए? वो थे, ये पहला दौर है मेरे दोस्तों। अक्सर लोग रूहानियत से खाली हैं। रूहानियत जिन भूत पकड़ने का नाम नहीं है। रूहानियत वो दौलत है जो शरीयत पर अमल करने के बाद तरीक़त की सूरत में हासिल हुआ करती है। और गौसे पाक की महफिल है, एक गौसे पाक का कौल ना सुना दूँ मैं आपको। गौसे पाक की एक किताब है मशहूर गुनियतुत तालिबीन, एक और किताब है सिर्रुल असरार, जिसका माना है राज़ों के राज। उसमें फरमाते हैं कि तरीक़त के बग़ैर शरीयत का इल्म मुकम्मल नहीं है। आलिम होना जब तक मुकम्मल नहीं है बंदे का, जब तक साहिब रूहानियत ना बने। किसी फ़कीर दरवेश कामिल की बारगाह में हाजिर होकर जब तक वो मंजिलें तय ना करे, जब तक वो कामिल आलिम नहीं हो सकता। देखो, पहला दौर है जिसमें रूहानियत से उलमा खाली हैं, अक्सर व बेशतर, इल्ला माशाअल्लाह उलमा हमारे सर का ताज है। आला हज़रत हुए साहिब रूहानियत हुए, इमाम जलालुद्दीन सियूती हुए साहिब रूहानियत हुए, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी हुए साहिब रूहानियत हुए। आला हज़रत से पहले इमाम मुजद्दिद फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह हुए साहिब रूहानियत हुए। आज एक ऐसा दौर है, हम आला हज़रत के नाम लेवा हैं, लेकिन रूहानियत हमारे सीनों से गायब है। रूहानियत क्या है? रूहानियत वो दौलत है मेरे दोस्तों, जब वो सीने में आ जाती है तो बंदा किताबों से गुजरकर उस आलम में पहुंचता है कि जब वो आंखें खोलता है तो किताबों के 1000 सफ़ात सामने खुले होते हैं। आंखें बंद करता है तो लौहे महफूज उसे नजर आता है। रूहानियत उसे कहा करते हैं। आला हज़रत के उलूम का अंदाज़ा मेरे दोस्तों रूहानियत के बगैर नहीं लगाया जा सकता। जब आला हज़रत आले रसूल की बारगाह में पहुंचे तो आले रसूल ने सीने से लगाकर वो इल्म दिया कि आला हज़रत के इल्म गिनते गिनते दुनिया थक गई, आज तक उनके इल्म न गिन पा रही है।
जब आले रसूल की बारगाह में पहुंचे तो कहते हैं मैंने अपने दिल को ढूंढने के लिए कहा, जरा ढूंढो मेरे दिल कहाँ है। तो पीर कामिल होता है तो यह हाल होता है बंदे का। जैसे ही पीर कामिल के हाथ में हाथ दिया, आले रसूल से बैत हुए, मदीना बरेली से, मदीना कितनी दूर है, लेकिन अहमद रजा का दिल बरेली से चलकर मदीने में कहाँ हाजिर हुआ। अहमद रजा का दिल सुनहरी जालियों के सामने आका की बारगाह में बाअदब हाजिर था। और एक बात बता दूं राज की, आज भी जो अहले नज़र हैं, सैयद साहब की तवज्जो खुसूसी, आज भी जो अहले नज़र हैं, साहिब कश्फ करामत हैं, जो जिनकी दिल की आंख खुली हुई है, जो आंख बनते हैं तो दिल के दरीचे खुल जाया करते हैं, जो जब नजर उठाते हैं तो सामने की दीवारें खत्म हो जाया करती हैं, जो रहते हिंदुस्तान में है, दिल उनका मदीने में रहता है। अगर उनसे मैं पूछूं तो मुझे मोतबर साहिबान रूहानियत ने ही बताया है, आज भी अक्सर व बेशतर अहमद रजा की रूह, आला हजरत की रूह, अहमद रजा की रूह, गुलाम मुस्तफ़ा की रूह, कुश्ता इश्क़ रिसालत की रूह कहाँ रहती है मालूम है आपको? अक्सर व बेशतर साहिबान रूहानियत, वो लोग जो हिंदुस्तान में बैठकर मदीने का दीदार करते हैं, वो लोग जो हिंदुस्तान में बैठकर सुबह शाम मदीने में हाजिर होकर हाजिरियां देते हैं, जो हुजूर के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरियां देते हैं, वो कहते हैं हमने देखा है अक्सर व बेशतर जो कुश्ता इश्क़ रिसालत आला हजरत हैं, अहमद रज़ा गुलाम मुस्तफ़ा हैं, उनकी रूह अक्सर व बेशतर मुवाजहा शरीफ में हुजूर की बारगाह में हाजिर रहती है। आज भी विसाल के बाद भी हाजिर रहती है। शायद बोसों को हजम नहीं हुआ ये है। अल्लाह ताला हमारे हाज़ दुरुस्त फरमाए। दुरूद पाक सुना, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना व अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। आप आगे आ जाएं, और जिन्हें जाना है कोई मेरी ज़बरदस्ती नहीं है, मैं जब तक मेरा भी मूड होगा मैं सुनाऊंगा, आप सुनेंगे, सुनाऊंगा, उसके बाद में इंशाल्लाह सलात व सलाम हो जाएगा। आप लोग आगे उठ के आ जाएं, इनमें मिलकर बैठें, क्योंकि इन महफिलों को अल्लाह ताला के फरिश्ते ढांप लिया करते हैं और इन महफिलों में बरकतें नाजिल होती हैं, और जहाँ सैयदों का जिक्र हो तो फिर बात ही निराली है। अच्छा एक बात बताओ, कोई बंदा अपने बाप की आके बुराई करे, किसी बंदे के सामने आप उसके बाप की बुराई करें तो क्या वो खुश होगा? नहीं होगा ना। तो याद रखो, जो नवासे को होगा कल क़यामत के दिन वही नाना जान का होगा। जो आज नवासे से मोहब्बत करेगा कल क़यामत के दिन उसे मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से, मुक़द्दस हाथों से जाम अता फरमा रहे होंगे। और ये बात तजुर्बे से साबित है। क्या तजुर्बे से साबित है? अक्सर व बेशतर ये देखा गया है, जो सैयदों से बुग़्ज़ रखता है, सैयदों से बुग़्ज़ रखता है, अक्सर व बेशतर मरते वक्त उसे कलमा नसीब नहीं होगा। दलील भी दे दूं, आप कहें ये बात क्या कह दी? दलील है मेरे पास, कुरान और सुन्नत से तो दलील ही है, लेकिन जो कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाले लोग थे, आला हज़रत से पहले मुजद्दिद, उनकी दलील पेश करता हूँ। मुजद्दिद फसानी, इमाम रब्बानी, क़य्यूम ज़मानी, शेख अहमद फ़ारूक सरहिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम नक्शबंदियाँ, जिनका मज़ार शरीफ सरहिंद शरीफ में है, जिन्होंने जहांगीर की नाक सीधी कर दी। अल्लाह के वली कौन होते हैं? जो जहांगीर की नाक सीधी कर दें, जो बादशाहों को सुधार दें। वो कहता था सजदा करो बादशाह को, तो उसने वो बना रखे थे, क्या नाम है, छोटे छोटे घुसने के, अंदर आने के गेट बना रखे थे। वो नहीं झुके इमाम रब्बानी, तो बोला इन्हें जो है क्या नाम है और छोटे कर दो। जब और छोटे कर दिए तो ये होते हैं अल्लाह के वली, ये होता है फारूक की जलाल, ये उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल का नतीजा होता है। जैसा खून वैसी ही औलाद। आपने पहले पाँव अंदर डाले, फिर अंदर घुस गए, झुके फिर भी नहीं। सजदा बादशाह को नहीं होगा, सजदा सिर्फ खुदा को होगा। जितनी सुन्नियों ने ना शरीयत की हिफाजत की, कायनात में किसी ने नहीं की है। अब जाहिलों का इल्ज़ाम आलिमों पे तो नहीं डाला जाएगा, जाहिल करते नहीं सजदे मज़ारों को, उनसे क्या लेना देना हमें। आला हज़रत तो फरमाते हैं इस तरह से हाजिर हो जिस तरह से अगर वो इस दुनिया में मौजूद होते तो हाजिर होता अदब में, कभी भी उनके कदमों में इस तरह से न पड़ता सजदे की तरह, इस तरीके से हाजिर हो। तो उनका मैं वाक़या सुना रहा हूँ, शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। उनके वालिद रहमतुल्लाह ताला अलैह वो भी वली थे। जब उनका आखिरी वक्त आया ना, उनकी रूह निकलने लगी। क्या निकलने लगी? रूह निकलने लगी। तो रूह निकलते वक्त कोई बात कर पाता है किसी से? नहीं कर पाता। हमारा सिम कार्ड है, हम इस सिम कार्ड से फ़ोन मिलाएंगे तो मिल जाएगा, हाफिज़ अरबाज साहब को मिलाएंगे मिल जाएगा, हाफिज़ जैद साहब को मिलाएंगे मिल जाएगा, सैयद साहब को मिलाएंगे मिल जाएगा। क्यों? इसमें नेटवर्क सिस्टम है, इसके अंदर नेटवर्क आ गया है, इसलिए दोनों से रब्ता हम कनेक्शन कर सकते हैं। वलियों का रब्ता कैसे होता है?
वलियों का राब्ता होता है दिल की दुनिया से। दिल के अंदर रूहानियत, अल्लाह का नूर आ जाता है मुस्तफ़ा करीम के कदमों के फैज़ान से। जब दिल में अल्लाह का नूर आता है तो वलियों के दरमियान कनेक्शन हो जाता है। बैठे होते हिंदुस्तान में, बात हो रही थी अरब वाले वली से, बैठे हिंदुस्तान में होते हैं, बात हो रही होती है कोई अमेरिका में वली होते हैं उनसे। क्यों? उनके अंदर कनेक्शन आ जाता है। जिस तरह से हम मोबाइल से कनेक्शन करते हैं, मोबाइल से एक दूसरे, यूँ देखो ये रोशनी है, ये रोशनी जहाँ तक जा रही है वहीं तक तो दिखेगा ना। जो अल्लाह के नूर की रोशनी होती है तो सारी कायनात पर है ना। अब समझ में आई बात? आसान समझ कर दिया ना मैंने। जब वो दिल में आ जाती है ना तो वली आपस में कनेक्शन कर लेते हैं, कहीं भी हो दुनिया के अंदर। तो क्या हुआ, जब रूह निकलने लगी इमाम रब्बानी के वालिद गिरामी की, तो चूंकि रूह निकल गई तो जबान से तो बात नहीं कर पा रहे। तो हजरत इमाम रब्बानी मुजल्लिद फ़सानी इरशाद फरमाते हैं, मकतूबात शरीफ में लिखते हैं कि अपने बेटे इमाम रब्बानी से उनके वालिद ने फरमाया, बेटा इस वक्त मेरी रूह निकल रही है ना, इस वक्त मैं अहले बैत आले रसूल की मोहब्बत का फैज़ान अपने सीने में महसूस कर रहा हूँ। मेरी रूह निकलने में जो आसानी हो रही है वो अहले बैत की मोहब्बत और फैज़ान की वजह से हो रही है। मैं चाहता हूँ आला हज़रत का असल पैगाम लोगों के सामने आए। बाद लोगों ने नाम ले ले के कमाने का धंधा बना रखा है। आला हज़रत कमाने के धंधे से सारे से दूर थे। जिसे आला हज़रत समझ में आ जाते हैं वो अल्लाह का दोस्त बन जाया करता है, समझ रहे ना। आला हज़रत कमाने के लिए थोड़ी है, आला हज़रत इसलिए है कि आला हज़रत का असल पैगाम बयान किया जाए। आला हज़रत के नाम पर लोग देवबंदी बना रहे हैं सुन्नियों को, आला हज़रत के नाम पर लोग सुन्नियों को नासबी बना रहे हैं, सुन्नियों को राफ़ज़ी बना रहे हैं, सैयदों को बहुत सौ को कह रहे हैं ये सैयद नहीं है असलियत में। चले आ रहे हैं महारे शरीफ के सैयद नस्लों से चले आ रहे हैं, और भी बहुत सारी जगह के सैयद नस्लों से चले आ रहे हैं। ये बताओ कौन सी खानका ऐसी है जिसका शजरा न खंगाला गया हो? किन लोगों ने खंगाला है जिनके खुद अपने शजरों का पता नहीं है? अरे अगर जुर्रत है, अगर गैरत है तो जो फर्जी सैयद बन रहे हैं, जिनके माँ बाप सैयद नहीं, किसी की माँ सैयद है बाप सैयद नहीं है तो उन्होंने ऐलान कर दिया मैं सैयद हूँ, जलसे की तारीखें ज़्यादा मिल जाए, है हजरत, उन्होंने ऐलान कर दिया वालदा सैयद है। हजरत मैं इस बात की वजाहत करता हूँ जगह जगह, तुम्हारे मुर्शिद की तालीमात हैं, सैयद वही होगा जिसके वालिद सैयद होंगे। ये मेरे मुस्तफ़ा की शान है कि आपकी नस्ल फातिमा अम्मा ज़हरा से चली है। बेशक बेशक। अब किसी की मजाल नहीं कि वो अपनी नस्ल जो है लड़की से औरत से चलाए। हाँ नवाजा मैं भी हूँ, खून मेरे अंदर भी है, लेकिन मैं सैयद नहीं कहलाऊंगा। इसी तरीके से जिस तरह से सैयद कुछ बन बैठे हैं ना तारीखें ज़्यादा लेने के लिए, असली सैयदों का इनकार करके, आप नस्लों से सैयद है ना, यूँ बैठे सैयद हयात साहब थे आपके जद्दी आला, फिर एक थे सैयद चंदा मियां रहमतुल्लाह अलैह जिनकी करामात आज तक मशहूर हैं। आपके कुछ ऐसे हैं जो आला हज़रत का नाम लेकर आपने जितना का गाल देंगे, जालिम। आला हज़रत अगर फितने का शौक ना हो तो सच कहता हूँ आला हज़रत मज़ार मुबारक से निकले और आज बैत बजाएंगे उन लोगों पर, बात सही बयान कर रहा हूँ बिल्कुल, ऐसे लोगों पर बैत बजाएंगे। लेकिन चूंकि फितने का खौफ है, औलिया किराम सिस्टम में चलती है ना। एक वली वो जो, याद रखो, एक वली वो जिसके पास ताकत है समंदर या दरिया पैदल पार करने की बगैर कश्ती के। एक वली वो ताकत है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। वो उस वली से बड़ा है जो दरिया नंगे पांव चलकर पार करे। आला हज़रत जो हैं उन औलिया में से हैं जिन्होंने अपनी विलायत को मुफ्तियत के पर्दे में छुपाया है, मौलवियत के पर्दे में छुपाया है। आज बहुत सारे उन्हें मौलवी समझने लगे। मैंने कहा किसी को नहीं समझ में आएंगे, उसी को समझ में आएंगे जो सैयदों का सच्चा गुलाम होगा। वाह वाह वाह। अब एक वाक़या सुनाऊं, आपने सुना है सैयद जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला का नाम सुना है आपने? बेशक। कोई भी शजरा पढ़ो, ज़्यादातर शजरों में किसका नाम आता है गौसे पाक के बाद? सैयदुल ताइफा, सैयदुल औलिया हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आता नहीं आता है? मालूम है कौन थे? बगदादी